नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी ऑफ डिजिटल न्यूज़ MDN पर। दोस्तों बात करने वाले हैं ब्राइडकॉम ग्रुप स्टॉक के बारे में। सो गाइस, इस स्टॉक पे दोस्तों मैंने आप लोग को लास्ट एनालिसिस पर बताया था कि इस स्टॉक पे जब तक दोस्तों 6 महीने तक जो ट्रेडिंग है वो सस्पेंड ऑलरेडी हो चुकी है, पर कंपनी ने ऑलरेडी डिस्क्लोजर जारी किया था कि 31 जुलाई तक कंपनी अपना जो रिजल्ट है वो जारी कर देगी। तो क्या उसके बाद हमें अगर कंपनी का ट्रेडिंग अगर वापस चालू होती है तो हमें क्या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इसको लेकर अभी के टाइम दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के जो भर के कमेंट नज़र आ रहे हैं, तो उस चीज़ों पर आज क्लियरेंस बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों कॉन्सेप्ट को हमें समझने की जो रिक्वायरमेंट रहने वाली है कि कंपनी को दोस्तों पिछले टाइम जो है अभी के टाइम सस्पेंड ऑलरेडी हो चुकी है। जो अभी के टाइम अगर कंपनी जो रिजल्ट जारी नहीं करती है 6 महीने के लिए, तो कोई अभी के टाइम जो लगातार जो है कंपनी का जो डेटाबेस है वो सस्पेंड हो चुका है। साथ ही साथ कंपनी जो पिछले टाइम देखने को मिला था कि कंपनी का जो दिग्गज निवेशक थे शंकर शर्मा, तो उनके ऊपर भी दोस्तों ऑलरेडी था यहाँ पे जो सीबीआई जांच हुई थी, साथ ही साथ ईडी की जांच हुई थी। पर उसके लिए कहीं ना कहीं हम बात करें कंपनी का जो सस्पेंशन हुआ था उसके पहले कंपनी को निफ्टी इंडेक्स ने भी अपने जो 3 से 4 जो इंडेक्स थे उनसे ऑलरेडी रिमूव कर दिया था और जेड कैटेगरी के अंदर डाल दिया गया था। तब भी मैंने आप लोगों को सिग्नल दिया था कि इस स्टॉक पे बिल्कुल भी एंट्री ना ले, क्योंकि अभी कंपनी का मैनेजमेंट दोस्तों किस प्रकार कार्य कर रहा है, कंपनी का डेटाबेस किस प्रकार कार्य कर रहा है, क्योंकि लंबे वक्त से कंपनी दोस्तों समस्याओं से एक से बढ़कर एक समस्याओं से दोस्तों जूझती हुई नजर आ रही थी। कंपनी जो पिछले 1 साल के अंदर दोस्तों हम अंदाजा इस बात से लगा लेना चाहिए कि कंपनी का जो 1 साल के अंदर जो रिटर्न निकल के आया है जो काफ़ी वीक जाने वाला है। और 5 सालों पर अगर हम चर्चा करें तो कंपनी का 119 रुपये से प्राइस गिरकर 8 रुपये 65 पैसे तक जो गिर चुकी है, और इतना ज़्यादा जो लॉस हो चुका है कि दोस्तों जब जो लगभग जो इस प्राइस पर अगर हम चर्चा करें तो वो कहीं ना कहीं जो 119 रुपये वाले प्राइस पर जो इन्वेस्टमेंट किया था, लगभग जिन्होंने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, तो उनकी आज वैल्यू की अगर हम चर्चा करें तो दोस्तों वैल्यू काफ़ी गिर चुकी है और काफ़ी ज़्यादा लॉस हो चुका है। तो दोस्तों उन जिन्होंने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था तो उनका जो वैल्यू अब निकल के आता है तो वो देखने को मिल रहा है 3 से 4 हज़ार रुपए के आसपास, क्योंकि कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा लॉस ऑलरेडी हो चुका है, कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। और उसके बाद दोस्तों कंपनी मार्केट से सस्पेंड हो चुकी है, कंपनी का मैनेजमेंट बार बार इस चीज़ को छोड़कर जा रहा है। और उसके बाद दोस्तों आप ये पूछ रहे हैं कि हमें इस कंपनी में आगे इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी गदा की दोस्तों जो मूर्खता है वो यहाँ पे आप करने वाले हैं, क्योंकि इस स्टॉक में इतनी ज़्यादा समस्याएं हमें फेस करनी पड़ चुकी है। तो उसके बावजूद भी अगर हम इसमें इन्वेस्ट अगर कर रहे हैं तो किस बेस पे कर रहे हैं दोस्तों, मैं तो इस चीज़ के लिए आप लोग को जवाब मांगूंगा कि किस बेस पे आप इन्वेस्टमेंट करने की जो है पर जो चर्चा है वो आप कर रहे हैं। क्योंकि मैंने तो आप लोग को दोस्तों लास्ट लंबे वक्त से आप लोग को बताया था कि इस स्टॉक में दोस्तों बर्बादी की सिवा कुछ नहीं है, क्योंकि इस स्टॉक की प्राइस तब दोस्तों 6 महीने पर दोस्तों काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही थी। जब लगभग दोस्तों इस प्राइस पर दोस्तों अगर बात की जाए तो इस प्राइस पॉइंट पे मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया था कि इस प्राइस पर अभी हमें प्रॉफिट बुकिंग करके इस स्टॉक को दोस्तों जो है एग्जिट कर देना चाहिए। पर काफ़ी ज़्यादा शेयर होल्डर्स का ये कमेंट निकल के आया कि इस स्टॉक का पिछले टाइम जो यहाँ पे 119 रुपये तक की जो प्राइस जम कर चुकी है, तो ये स्टॉक आगे चलकर 150 रुपये तक जा सकता है। ये काफ़ी ज़्यादा सजेशन देखने को मिले थे, पर मैंने आप लोग को बताया था कि कंपनी का 1 साल के अंदर जो मैनेजमेंट है वो कितनी बार रिजाइन कर चुका है, मैनेजमेंट ऑलरेडी कितनी बार चेंज किया जा चुका है। तो उस कॉन्सेप्ट को हमें समझने की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। और फाइनली जो कंपनी ने अभी के टाइम डिस्क्लोजर जो जारी किया है तो 31 जुलाई तक का, तो डिस्क्लोजर के अंदर दोस्तों आप लोगों को इस बात से अंदाजा लगा लेना चाहिए कि 31 जुलाई तक का जो टाइम मांगा है, उसके पहले भी कंपनी ने 11 जून तक का टाइम मांगा था। चलो उस चीज़ को मानते हैं कि कंपनी के पास उतना जो टाइम था वो नहीं मिल पाया कि कंपनी को डेटा कलेक्ट किया जाए। कंपनी ने जो 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ जितना भी रिजल्ट दोस्तों लास्ट टाइम जो जारी किया था लगभग 11 जून को, तो उसमें दोस्तों कंपनी ने उस टाइम भी 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ रिजल्ट जारी नहीं किया। Q2 का भी रिजल्ट अगर कंपनी सिंगल क्वार्टर भी रिजल्ट अगर जारी कर पाती तो वो तो 100% कंपल्सरी तरीके से अगर हम मान सकते थे कि कंपनी ने, अगर कंपनी के मैनेजमेंट में दिक्कत थी तो वो चीज़ हम मान सकते हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट ऑलरेडी चेंज हो चुका है, बदल चुका है। पर कंपनी का जो Q2 का जो रिजल्ट था, दूसरी तिमाही का जो रिजल्ट था, वो तो कंपनी को कम से कम 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ जारी करना चाहिए था कि कंपनी का जो इंडिया के अंदर जो बिजनेस है, साथ ही साथ जो अनदर कंट्री विदेशों के अंदर जो बस
जो बिजनेस है, तो उसके अंदर दोस्तों जो डेटा है वो तो कम से कम कंपनी को 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ जारी करना चाहिए था। उसके अंदर भी क्या देखने को मिला कि कंपनी ने दोस्तों स्टैंड अलोन डेटा जारी नहीं किया, कंसोलिडेट डेटा जारी किया था। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं दोस्तों जो है नेगेटिव निकल के आ रही है। तो ये चीज़ें हमें समझने की आवश्यकता है दोस्तों। अब जो है गलती करने की जो आवश्यकता है वो हमें अब ये गलती दोहराने की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी को दोस्तों जिस प्रकार देखने को मिला कि कंपनी का जो डेटा निकल के आया था, जो कंसोलिडेट डेटा निकल के आया था, उसमें भी कंपनी को लगभग दोस्तों लॉस का जो डेटा था वो ही निकल के आया था। तो अभी कंपनी के अंदर दोस्तों कुछ पॉजिटिव है नहीं। जैसे प्राइस अगर अपने रिकवर होती है आगे चलकर इनकेस कंपनी के अंदर, तो हमें प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट करने की सलाह रहने वाली है मेरे पर्सनल ओपिनियन के मुताबिक। और जो बाकी आपका डिसीजन अपने आप यहाँ पे ले सकते हैं। फिलहाल आपकी नज़र में इस स्टॉक की और कोई बेसिक जानकारी हो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को